प्रिय छात्रों, आज मैं बीएससी के तहत ये जो बीएससी है वैल्यू एडेड कोर्स या फिर पॉलिटिकल साइंस के जो छात्र हैं ऑनर्स लिए हुए हैं उनके लिए फंडामेंटल राइट्स इस टॉपिक को मैंने लिया है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? व्हाट डू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स? कोई आपसे पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं, क्या आप जानते हैं? तो आप बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स। ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे आधारभूत अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, गिवन टू ऑल सिटीजन्स, जो कि सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के द्वारा। भारत के संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को जो मौलिक रूप से आधारभूत रूप से प्रदान किए गए अधिकार हैं उन्हें ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। आप समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स। मौलिक अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं जो गिवन टू ऑल सिटीजन्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के द्वारा। ओके, कोई इसमें एंड और इंश्योर देयर लिबर्टी, वो क्या क्या चीज को सुनिश्चित करते हैं? आपकी समानता को, लिबर्टी स्वतंत्रता को, आपकी स्वतंत्रता को, आप इक्वलिटी समानता को, और डिग्निटी आपकी गरिमा को, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा होती है, इसको भी वे सुनिश्चित करते हैं। कौन? फंडामेंटल राइट्स। दीज राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो मौलिक अधिकार हैं इनका वर्णन कहां पर मिलता है? तो भाग 3 में, पार्ट 3 देख रहे हैं आप कि भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है, ये वर्णित है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के भाग 3 में वर्णित है। कहां? तो फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित है भाग 3 में। These are essential for the overall development of the individual। ये किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए, कहता है ओवरऑल डेवलपमेंट, आपके सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं लोग, समग्र विकास कहिए या सर्वांगीण विकास के लिए अति आवश्यक है। दीज आर इसेंशियल। दीज मतलब दीज फंडामेंटल राइट्स आर इसेंशियल, ये मौलिक अधिकार आवश्यक हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए, ऑफ द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। कैन नॉट बी वायोलेटेड बाय द स्टेट। ये मौलिक अधिकार जो है किसी भी राज्य के द्वारा कैन नॉट बी वायोलेटेड, उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कोई भी राज्य, या राज्य मतलब राज्य के शासन चलाने वाले कोई भी सरकार, वह राज्य तो मूर्त रूप नहीं है, अमूर्त रूप है, और उसके प्रधान जो होते हैं वो उसके मूर्त रूप होते हैं, यानी किसी भी शासन सत्ता के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। कैन नॉट बी वायोलेटेड बाय द स्टेट। एंड और इफ वायोलेटेड, अगर कोई राज्य आपको इसका उल्लंघन करते हुए पाई जाती है, उल्लंघन करती है, उल्लंघन की जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी अवेल्ड फ्रॉम द कोर्ट्स। तब हम न्यायालयों की शरण लेते हैं और न्यायालयों के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, प्राप्त किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों के द्वारा। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स में, उसके द्वारा हम न्यायालय में जाकर के, न्यायालय के माध्यम से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट लाइक रीट, अगर आपको इसका कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैन बी वायोलेटेड अवेल्ड फ्रॉम द कोर्ट्स, हम संवैधानिक उपचारों के द्वारा इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उच्च न्यायालय हैं, उच्च न्यायालयों में भिन्न भिन्न राज्यों के अलग अलग उच्च न्यायालय हैं, और सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक है। तो अगर उच्च न्यायालय में नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से लाइक रीट हम एक याचिका दायर करते हैं, जो याचिका के माध्यम से हम अपने किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर उन संवैधानिक उपचारों के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो छठा मौलिक अधिकार है उसके माध्यम से हम रीट दायर करते हैं, और उन मौलिक अधिकारों जिसकी अवहेलना हो, जिसकी अवमानना हुई है, जिसका उल्लंघन किया गया है राज्य के द्वारा, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा प्रोविजन है।
दीज राइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ये सारे मौलिक अधिकार आपको कहता है कि इंक्लूडेड शामिल किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस द कंट्री। देश के संविधान में सारे मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। किस लिए? और वो आपको क्या करते हैं? गिविंग देम फंडामेंटल एंड बेसिक स्टेटस। उनको क्या करते हैं? वो फंडामेंटल मौलिक और आधारभूत दर्जा प्रदान करते हैं। इनको मौलिक दर्जा प्राप्त है, इन मौलिक अधिकारों को, और आधारभूत फंडामेंटल एंड बेसिक स्टेटस। ये जो मौलिक अधिकार हैं इनको मौलिक और आधारभूत दर्जा प्राप्त है संविधान के द्वारा, इसीलिए उसमें शामिल किया गया है। अब आपने इसके आगे मैं बताऊंगा कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स। तो एक गारंटी प्रदान करता है हमारा संविधान मौलिक अधिकारों को, और आप एक तरह से समझ गए होंगे कि अब मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ पर है। आर्टिकल 12 से 35 में है, भाग 3 में है, और ये हमारे लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी को इंश्योर करता है, यानी हमारी स्वतंत्रता, समानता और हमारी गरिमा को सुनिश्चित करता है। और ये नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार जो हैं ये बहुत बड़े आधारभूत अधिकार हैं, जिससे नागरिकों का समग्र विकास होता है। कहता है कि आप देखे होंगे यहाँ लिखा हुआ था कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यानी सिटीजन ऑफ द इंडिया, जो भी भारत के नागरिक हैं उनके समग्र विकास की चिंता करता है हमारा संविधान। आगे मैं बताऊंगा कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, अब इसके बारे में है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ इंडिया and to the Indian citizens। तो there are 6 fundamental rights, 6 मौलिक अधिकार हैं। वैसे आपको बता दें 7 मौलिक अधिकार थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी जिसको हटा दिया गया बाद में, वो लीगल राइट है, वो कानूनी अधिकार है। अब 6 ही मौलिक अधिकार है, इसलिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, 14 आर्टिकल 14 से 18 तक है। आप देख रहे हैं 14 टू 18 क्या है? आर्टिकल है, धारा 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। जैसे हमारा संविधान जो है समान अधिकार प्रदान करता है, चाहे किसी कास्ट का हो, किसी रिलीजन का हो, किसी वंश, किसी रेस का हो, किसी भी धर्म का हो, वह किसी भी संप्रदाय का हो, या स्त्री हो या पुरुष, कोई भेदभाव नहीं करता है। इसी को कहते हैं राइट टू इक्वलिटी। आप किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी महिला पुरुष कोई भी हो, या अपॉर्चुनिटी सबके लिए समान अवसर प्रदान करता है। यही इसका उद्देश्य है, राइट टू इक्वलिटी। सबको रोजगार के समान अवसर देता है, कोई अपॉर्चुनिटी में किसी भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यही है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 से 22 यानी 19 से 22 के बीच में इसका वर्णन है स्वतंत्रता के अधिकार का। जैसे आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें है, राइट टू एक्सप्रेशन, आप कोई भी चीज अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसी जगह आपके अपने संविधान में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है किसी सरकार के द्वारा, तो आप इसके विरुद्ध आवाज उठा सकते हैं, आप व्यक्त कर सकते हैं अपने विचारों को। यह संविधान आपको प्रदान किया है, तो इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 से 22 में है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं शोषण को। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता है, अगर शोषण करता है तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हैं। इसी को कहा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। बहुत जगह देखिएगा शोषण होता है, एक शोषित वर्ग है, एक शोषक वर्ग है। तो शोषक वर्ग क्या करता है? शोषण करता है, उसी को कहते हैं शोषित समाज। तो एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध आपको अधिकार है, इसलिए पढ़ने की सलाह दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन को जानने की सलाह दी जाती है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, संविधान इसमें तटस्थ रहेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी प्रकार का आप में दबाव नहीं डालेगा कि आप इस धर्म को अपनाइए। यही सेकुलरिज्म का लक्षण है, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य हम कहते हैं, यह इसी आधार पर कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको यह आर्टिकल 25 से 28 में इसका वर्णन है कि आप किसी भी संविधान में वर्णित किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। आपको इस प्रकार का फ्रीडम दिया गया है धर्म को अपनाने का, और सरकार इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी।
किसी धर्म विशेष का पक्ष नहीं लेगी। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये कहता है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार है। आप किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, अपनी संस्कृति आपकी अपनी अलग होगी, अपनी अलग पहचान होगी। संस्कृति क्या है? वो आपको आपकी पहचान है, रिकॉग्निशन है वो आपका। तो आप सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। ये आर्टिकल 29 to 30 दो आर्टिकल में इसका वर्णन है। और छठा जो अधिकार है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है। इन सारे अधिकारों में किसी का भी, अगर आप देखते हैं, अगर किसी का उल्लंघन होता है, कोई भी अधिकार आपको उससे वंचित होते हैं, तो इस अधिकार के माध्यम से आप उन अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। संविधान में यही रीट का जिक्र है इसी में, जिसने आपको बताया कि देयर आर 5 रीट्स। मैंडामस, जिसको परमादेश कहते हैं, को वारंटो अधिकार परीक्षा, सर्सियोररी उत्प्रेषण, उसके बाद आपको हैबिज कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये सारे रीट प्रदान किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत, और इन रीट के माध्यम से न्यायालय में आप उपस्थापित कर सकते हैं इन रीट को, और आप सही फैसला ले सकते हैं, अपने फेवर में जजमेंट ले सकते हैं। अगर आपका कहीं भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन हो रहा है, अगर आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, अगर आपको फ्रीडम प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता एक्सप्रेशन का, कहीं इक्वलिटी में आपको अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो आप इनका निवारण इस अधिकार के तहत कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और आप अगर समझ गए होंगे तो आप मेरे फेवर में लाइक करिएंगे। लाइक करने के बाद आप कुछ कमेंट लिखेंगे, जिससे मेरा हौसला बढ़े, और सब्सक्राइब करेंगे कि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।